हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी सोशोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट। ये हमारा पहला वीडियो है जो यूपी पीजीटी सोशोलॉजी है उसका। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आज हम लोग इसको फर्स्टली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दूं। जैसा मैंने आपको बताया है कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। मतलब कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया चीज़ें आ जाएंगी, और सिर्फ ये नहीं कि आपने रट लिया तो ही आ जाएंगी। दोनों को आपको इसमें साथ लेके चलना पड़ता है। लगभग 60% क्वेश्चन आते हैं आपके मेमोरी बेस्ड एंड 40% क्वेश्चन आते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करवा सकूँ। जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से मैं आपको प्रिपेयर करवा सकूँ तो आपका एग्ज़ाम जो है वो बेस्ट जाए। तो मैंने ग्रुप में अपने कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करी है, जो पेड ग्रुप है, कि मैं 5-6 बुक्स का मिक्सअप मेरे पास जो है उन सभी को मिक्सअप किया है मैंने अपने नोट्स में। तो उनसे मैं आपको प्रिपेयर करवाने वाली हूँ ताकि आपकी कोई भी चीज़ें छूटे ना और आप अच्छे से तैयार कर पाओ। एंड शाम को आपको क्विज़ भी इसी टॉपिक पे मिल जाएंगी एंड इसके नोट्स भी वहीं पे मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में वो है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। सोशियोलॉजी एक्चुअल में क्या है, समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा साइंस है जो कि हमें टोटली समाज के बारे में जानकारी देता है कि समाज क्या है। अगर हमको समाज के बारे में जानना है तो हमें सोशियोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, सोशियोलॉजी को जानना पड़ेगा। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो पूरी तरीके से समाज केंद्रित है। समाज के संस्थाओं, उसके नियमों, उसकी कार्यप्रणालियों, इन सभी के बारे में बताता है। अगर हम बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक है आपका सोसियस, ये नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है। पहला सोसियस, दूसरा लोगस। जो सोसियस वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जो लोगस वर्ड है ये ग्रीक या फिर यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो सोसियस और लोगस है। सोसियस का अर्थ होता है समाज का, लोगस का अर्थ होता है शास्त्र, यानी कि एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा विज्ञान जो कि समाज का अध्ययन करता है। एक लैटिन वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। तो ये जो लैटिन और ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए जो एक आपके थिंकर आए जे एस मिल ने कहा कि जो समाजशास्त्र है ये दो अवैध भाषाओं की संतान है। क्योंकि एक तो इसका वर्ड लैटिन का है, दूसरा ग्रीक का है, तो इसीलिए इन्होंने इसको बोल दिया कि दो अवैध भाषाओं की संतान है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो वर्ड है सोशियोलॉजी ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ज़्यादा सही नहीं है। इसकी जगह पे इथोलॉजी वर्ड यूज़ करना चाहिए। कौन सा वर्ड? इथोलॉजी वर्ड यूज़ करने की सलाह दी इन्होंने सोशियोलॉजी की जगह पे आपके जे.एस. मिल ने। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपके आते हैं सी राइट मिल्स। तो इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान की जगह पे क्रॉफ्ट माना। इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है ये विज्ञान नहीं है, एक क्रॉफ्ट है। क्या है? एक क्रॉफ्ट है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट दिया जो कि है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपके सी राइट मिल्स थे, इनका मानना था कि जो एक समाज शास्त्री होता है, एक अध्ययनकर्ता होता है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत मुद्दों को एक मंच पर एक साथ लाए, एक साथ अध्ययन करे। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ व्यक्तिगत समस्याएं, ये नहीं कि सिर्फ सामाजिक समस्याएं। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो व्यक्तिगत समस्या क्या हो सकती है? किसी के पास घर नहीं है, ये उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ठीक है, किसी के पास घर नहीं है, वो बेघर है, तो ये व्यक्ति की समस्या हो गई। लेकिन जब समाज ने उसको सामाजिक बना दिया, मतलब एक व्यक्ति के पास घर नहीं था तो वो व्यक्तिगत समस्या थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वही प्रॉब्लम आ गई तो वो हो गया सामाजिक मुद्दा। उसके सल्यूशन के लिए समाज ने कोई योजना चला दी, जैसे कि अभी चल रही है इंदिरा आवास योजना। तो फिर ये बन गया
सामाजिक मुद्दा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें एक ही साथ में अध्ययन करना है, ये समाजशास्त्री का उत्तरदायित्व बनता है, यही है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। अब इन दोनों का अध्ययन करना है तो कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए सी राइट मिल्स ने बताया है कि यदि हमें व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना है तो हम जीवन वृत्त का करेंगे, जीवन वृत्त का अध्ययन करेंगे, और यदि हमें सामाजिक मुद्दों का, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है तो हम इतिहास का सहारा लेंगे कि उस समाज का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि इतिहास ही हमें बताता है कि भूतकाल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और क्या क्या चीज़ें आगे भावी थोड़ा सा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इन दो विधियों के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। तो ये दिया कॉन्सेप्ट सी राइट मिल्स ने। उसके बाद आपके आते हैं सिमिल। तो सिमिल ने कहा कि जो सोशियोलॉजी वर्ड है, ये सोशियोलॉजी वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, इसकी जगह पे सोजोलॉजी वर्ड होना चाहिए, सोजोलॉजी। जो सिमिल थे इनका मानना था कि एसोसिएशन की प्रक्रिया के द्वारा सोसाइटी का निर्माण होता है, अंतःक्रिया होती है व्यक्तियों में, जैसे कि मैंने आपसे बात करी और हम दोनों में इंटरेक्शन हुआ और फिर हमने धीरे धीरे एक पैटर्न बना लिया, मतलब धीरे धीरे वो चीज़ चलने लगी ना, तो एक पैटर्न बन गया और फिर उसी के बाद समूह बन गए छोटे छोटे। तो पहले छोटे समूह बने, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और फिर एक पूरा समाज बन गया। तो सिमिल का मानना है कि समाज कुछ और नहीं बल्कि अंतःक्रियाओं का ही परिणाम है, अंतःक्रियाओं के द्वारा ही समाज बनता है और व्यक्ति ही सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि व्यक्ति ही अंतःक्रिया करता है। तो इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र को सोजोलॉजी कहना चाहिए, ना कि सोशियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं विरस्टेड। विरस्टेड ने माना कि जो समाजशास्त्र है इसका अतीत प्राचीन है लेकिन इतिहास संक्षिप्त है। अतीत प्राचीन है मतलब कि समाजशास्त्र के बारे में बहुत सारे दार्शनिक थे, बहुत सारे सिद्धांतकार थे, बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने बातें करी हैं समाज को जानने के लिए। अब उन्होंने प्रॉपरली समाजशास्त्र वर्ड नहीं यूज़ किया, बस उन्होंने समाज से संबंधित बातें बताई, समाज को समझने की कोशिश करी, सामाजिक परंपराओं को समझने की कोशिश करी, यहाँ के रिचुअल्स, रीति रिवाज सबको समझने की कोशिश करी। तो समाज के बारे में अध्ययन किया, लेकिन प्रॉपर समाजशास्त्र वर्ड या प्रॉपर समाजशास्त्र विषय के बारे में उन्होंने अध्ययन नहीं किया। जैसे कि प्लेटो थे, अरस्तु थे, इनकी जब कृतियों को आप उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन प्रॉपर समाजशास्त्र वर्ड नहीं यूज़ किया। जैसे अपने भारत में देखोगे आप, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, इन सभी को जब आप पढ़ोगे तो लगेगा कि इन सभी ने समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन प्रॉपर समाजशास्त्र वर्ड यूज़ नहीं किया। मतलब कि इसका अतीत तो प्राचीन है, बहुत समय से इसके बारे में बातें की जाती रही हैं, लेकिन इतिहास संक्षिप्त है। मतलब एक विषय के रूप में जो इसका अध्ययन है वो 1838 के बाद ही, जब अगस्त कॉम्ट ने इसको नाम दिया था सोशियोलॉजी, तभी से स्टार्ट हो पाया। तो अतीत प्राचीन और इतिहास संक्षिप्त है, किसने कहा? विरस्टेड ने। इसके बाद आपके हैं जिसबर्ट। जिसबर्ट का मानना था कि मनुष्य अगर जन्म से दार्शनिक होता है तो वो स्वभाव से समाजशास्त्री भी होता है। मतलब अगर जन्म लेते ही उसमें रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति होती है तो वो उसका जो स्वभाव बन जाता है वो एक समाज को जानने के लिए बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो समाजीकरण है वो समाज में होता है, वो समाज में रहता है, समाज के लोगों से उसका कांटेक्ट रहता है, तो उसका स्वभाव एक समाजशास्त्री के जैसे हो जाता है, समाज को जानने वाला हो जाता है। वो ये जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता है कि एक्चुअल में समाज कैसे चलता है, ये जो व्यवस्था बनी हुई है ये कैसे बनी हुई है। तो ये जिसबर्ट ने कहा कि यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से समाजशास्त्री भी है। फिर आपके आते हैं टीबी बॉटमोर। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो कि 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। मतलब इसका जो अध्ययन है वो अगस्त कॉम्ट के बाद से ही किया जा रहा है, और तो इसीलिए ये 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है, टीबी बॉटमोर का मानना था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशंस। तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो इसके फाउंडर हैं, जो इसके फादर भी माने जाते हैं, अगस्त कॉम्ट। तो इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है ये सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है।
मतलब कि एक ऐसा शास्त्र जो समाज की व्यवस्था और समाज में होने वाले परिवर्तनों दोनों का अध्ययन करता है। तो व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हम नियमों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि नियम ही व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो समाजशास्त्र उन नियमों को खोजने की कोशिश करता है जो कि समाज को बनाए रखते हैं, समाज को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हम नियमों का अध्ययन करेंगे। प्रगति का अध्ययन करने के लिए समाज में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन समाज में हो रहे हैं, उसके द्वारा हम जान पाएंगे कि समाज पहले कहाँ था और अभी कहाँ है। तो ये हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कैसे करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि पहले का जो सोसाइटी थी वो कितना पिछड़ी गई और अभी का जो था वो उसमें कितना परिवर्तन आया, उसमें कितना चेंजेस आया। तो फिर हम जान पाएंगे कि क्यों ये चीज़ हुई। तो उसके पीछे हम जान पाएंगे कि कुछ सामाजिक नियम थे जिनकी वजह से पहले की सोसाइटी पिछड़ गई और अभी की सोसाइटी आगे हो गई। तो कॉम्पटन ने बताया कि व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, फिर एक आपके बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं एलेक्स इंकलेस। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी में इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया। मतलब जितने भी समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं हैं, जिन्होंने भी समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है, उन सभी की परिभाषाओं को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहली कैटेगरी में समाजशास्त्री आते हैं जो कि मानते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरी कैटेगरी में समाजशास्त्री आते हैं जो कि मानते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। तीसरी कैटेगरी के समाजशास्त्री मानते हैं कि सामाजिक समूहों का अध्ययन है समाजशास्त्र। और जो फोर्थ कैटेगरी है उसके लोग मानते हैं कि सामाजिक जीवन घटनाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन है समाजशास्त्र। तो हम इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला समूह है, पहला जो वर्ग है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो इसके मानने वालों में कौन कौन से हैं? तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इसको मानने वालों में आपके आते हैं वार्ड, गिडिंग्स, ओडम और हेज। जैसे वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, गिडिंग्स ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, वैसे ही ओडम ने कहा कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, और हेज ने माना कि सामान्यतः समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये जो वार्ड, गिडिंग्स, ओडम और हेज हैं, इन सभी ने माना कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी जो वर्ग के लोग हैं जिनका मानना था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। तो इसमें आप क्या आते हैं? मैकआइवर एंड पेज, रोज, क्यूबर, सिमेल, अर्नॉल्ड डब्ल्यू ग्रीन और कुछ हद तक आपके ये जो मेनली इसमें कह सकते हो कि आपके मैकआइवर एंड पेज ही इसमें मुख्य रूप से आ सकते हैं, या फिर आप वेबर को कुछ हद तक इसमें समाहित कर सकते हो, बट मेनली यही है। तो जैसे इसमें मैकआइवर एंड पेज ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने माना कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। मैकआइवर एंड पेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। छोटे पहले 2 लोगों के बीच में रिलेशन बना, फिर उसके बाद उनके संबंध बने, फिर उनके संबंध बने, फिर उनके संबंध बने, मतलब एक जाल बनता चला गया। तो इसी जाल को हम कहते हैं कि ये समाज है, और जो समाजशास्त्र है ये सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है। ये माना मैकआइवर एंड पेज ने। रोज ने भी माना कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। क्यूबर ने माना कि समाजशास्त्र की आधारशिला मानव संबंध है, और सिमेल का मानना था कि समाजशास्त्र मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मतलब पहले इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद उनके बीच संबंध बने, और उन संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है समाजशास्त्र। इसीलिए जो सिमेल है इनको स्वरूपात्मक संप्रदाय का जन्मदाता भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है ये मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद आपके जो A.W. ग्रीन है, इनका भी मानना था कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरण विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? एक सामाजिक संबंधों का जो समन्वयीकृत और एक सामान्यीकृत अध्ययन करे, मतलब संपूर्ण अध्ययन करे मानवीय संबंधों का। ठीक है, जितने भी जिस प्रकार के भी संबंध हैं सभी का अध्ययन करें, ये कहा A.W. ग्रीन ने कि ये समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरण विज्ञान है मानवीय सामाजिक संबंधों का।
तो ये दूसरे प्रकार के लोग हो गए। फिर जो तीसरा प्रकार बताया सामाजिक समूहों का अध्ययन, तो इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? तो इसमें आपके आते हैं जॉनसन एंड किम्बाल यंग। जॉनसन का मानना था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यहीं पे बोटोमोर ने भी इनकी बात का समर्थन किया था। इसके बाद आपके किम्बाल यंग, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये समूह है और समूह के अंदर जितने भी प्रकार के संबंध पाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ये माना किम्बाल यंग ने। ठीक है, अगला जो प्रकार बताया इन्होंने एलेक्स इंकल्स ने, वो था सामाजिक जीवन घटनाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन। तो इसके मानने वालों में आप क्या आते हैं? आगबर्न एंड निमकाफ, जिन्सबर्ग, वेबर, रॉस एंड दुर्खीम। तो मेनली इसमें आप रख सकते हो इनको, जो आपके आगबर्न एंड निमकाफ है। आगबर्न एंड निमकाफ ने कहा कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, एक तो सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, उससे संबंधित जितने भी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और समूह विषयक कारक है उन सभी का अध्ययन करता है। किसने कहा? आगबर्न एंड निमकाफ ने। इन्होंने कहा कि एक तो सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, प्लस सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करता है और मनुष्य से संबंधित जितने भी प्राकृतिक और समूह विषयक कारक हैं उन सभी का भी अध्ययन करता है समाजशास्त्र। इसके बाद जिन्सबर्ग ने माना कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मानवीय अंतःक्रिया और मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। ठीक है, ये माना जिन्सबर्ग ने कि इंटरैक्शन का अध्ययन करता है और फिर उसके बाद जो संबंध बनते हैं उन स्वरूपों का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। इसके बाद आप क्या आते हैं? वेबर ने माना कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अवबोधपूर्ण अध्ययन है। ये जो वर्ड आया अवबोधपूर्ण, इसका क्या मतलब है? अवबोधपूर्ण का मतलब होता है समझपरक अध्ययन। मतलब कि वर्स्टेहन मेथड के द्वारा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। वर्स्टेहन मेथड कि हमने व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखा और समाज के दृष्टिकोण से भी देखा, और फिर जो हमें समझ आया वो हमारा समझपरक दृष्टिकोण हुआ और उसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे। तो उसको इन्होंने कहा कि अवबोधपूर्ण अध्ययन होता है सामाजिक क्रियाओं का। ये है समाजशास्त्र अकॉर्डिंग टू वेबर। इसके बाद आपके रॉस का मानना था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। मतलब समाज में जितने प्रकार के व्यवहार होते हैं उन सभी का अध्ययन है समाजशास्त्र। फिर दुर्खीम ने माना कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। जितने भी सामूहिक प्रतिनिधान हैं उन सभी का अध्ययन है समाजशास्त्र। तो ये थी प्रमुख परिभाषाएं जो कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी। अब हम समझते हैं कि वाई सोशियोलॉजी, हम समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों करें? पढ़ तो लिया हमने कि सोशियोलॉजी क्या होती है। अब हमारे मन में ये आ रहा है कि हम क्यों पढ़ें सोशियोलॉजी को। तो देखिए, जो मनुष्य होता है ये एक जिज्ञासु प्राणी होता है। उसके अंदर जानने की थोड़ी सी इच्छा होती है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस समूह में रह रहे हैं, जिस समुदाय में रह रहे हैं, वो क्या है, उसके पीछे कौन से नियम कार्य करते हैं, उनको बनाए रखने के लिए कौन से कार्य कारण संबंध ज़रूरी होते हैं। इन सभी को जानने के लिए हमें समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जैसे आपके जो सोशियोलॉजी के जो फाउंडर थे अगस्त कॉम्ट, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होगा जो कि सामाजिक पुनर्गठन की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। तो सामाजिक पुनर्गठन तभी हो सकता है जब हम समाज को ठीक से समझ पाएं, जब हम ये जान पाएं कि व्यवस्था कैसे बनती है, व्यवस्था के पीछे क्या क्या नियम होते हैं। तो जब हम व्यवस्था को समझ जाएंगे और उसके नियमों को समझ जाएंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि जो समाज में अराजकता फैली हुई है, जो समाज में संघर्ष है, जो समाज में असमानता है, स्तरीकरण है, तो ये सब क्यों है। तो जब हम इनका क्यों यानी कारण जान जाएंगे तो हम सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि कर पाएंगे। तो एक तो सामाजिक पुनर्गठन कर पाएंगे, दूसरे हम सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर पाएंगे और हमारा जो समाज को जानने का जो हमारा ज्ञान वृद्धि है वो भी इससे होगा। तो इसीलिए हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं एज ए सब्जेक्ट। तो ये था आज का लेक्चर। इसकी
पिक्स PDF में आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी और इसी पे आज का बेस्ड होगा क्विज़, जो कि होगा ग्रुप में, जो पेड ग्रुप है उसमें। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। मुझे वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा एंड इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है इस चैनल पे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।